अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि पिछले जुमेरात की बात थी। मुझे एक मैसेज आया फाइवर पे मुझे मैसेज आया एक इजिप्शियन का। उसको थोड़ा-सा काम चाहिए था। काम डिस्कस हुआ, तकरीबन आधा घंटा हमारा लगा, जिसमें हमारा काम डिस्कस हुआ कि भाई उसको चाहिए क्या? मैंने उसको प्रॉपर समझाया कि आपके पास कि मेरे पास 2 सॉल्यूशंस है। एक ये तरीका है इलस्ट्रेटर के थ्रू रीडिज़ाइनिंग का, क्योंकि डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट था। दूसरा ये फ़ोटोशॉप के ज़रिए एडिटिंग का। इन्हें कहा दोनों काम प्रोफेशनल है, लेकिन अगर फ़ोटोशॉप के ज़रिए आपका काम करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा फिर भी इधर-उधर हो सकता है। मतलब सामने वाले बंदे को आखिर में समझ आ जाएगी कि भाई हुआ क्या है। लेकिन अगर इलस्ट्रेटर से करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे इस चीज़ को, लोगो दोबारा से बनाएँगे, तो उसमें मतलब बंदे को समझ नहीं आनी, थोड़ी-सी मुश्किल होगी और काम प्रोफेशनल होगा। अच्छा, सारा काम डिस्कस हुआ। आखिर में जब बजट और टाइम की बारी आई, मैंने पूछा कि टाइम कितना है? तो उसने बताया कि भाई टाइम तो मेरे पास कम है। तो मैंने कहा चलिए कितना होगा? कह रहा है मतलब 4-5 घंटे मेरे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, तो आपका काम 3 घंटे 3 आवर में मैं कर दूँगा। अच्छा, जब बजट की बारी आई तो वो ठुस हो गया। तो मैंने कहा भाई आपका जो बजट है उसमें तो ये काम नहीं हो सकता, तो इसलिए आप कहीं और से ये काम करवा लें। अगर आपने मेरे से काम करवाना है फिर अपना बजट बढ़ा लें। उसने कहा नहीं, मेरा मैक्सिमम यही बजट है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप देख लें कहीं और। तो उसने तकरीबन आधा घंटा मैसेज वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर उसको दोबारा मैसेज किया कि भाई ये काम है, अगर इस तरह करना है ये कम बजट में भी हो जाएगा लेकिन प्रोफेशनल नहीं होगा, और दूसरा जो है उस पर अच्छा खासा लगेगा। अच्छा जी, जुमेरात का दिन गुजर गया, जुम्मे का दिन आया। एक दिन मतलब 24 आवर गुजरने के बाद मैंने वैसे उसकी आईडी वगैरह चेक की, तो असल में जब मेरे से रब्ता करा था तो बिल्कुल नहीं आता, फाइवर पे नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी आईडी चेक की तो उस पर एक रिव्यू आया हुआ था। अच्छा, मुझे समझ लगी कि भाई वो रिव्यू किसका है और किस प्रोजेक्ट पे आया हुआ है। तो मैं जिसको रिव्यू दिया हुआ था उसकी आईडी पे गया, मैंने उससे कांटेक्ट किया। वो था एक इंडियन, मैंने उससे कांटेक्ट किया। अच्छा जी, कांटेक्ट करने के तकरीबन 30-40 मिनट बाद उस बंदे का मैसेज आया कि हाउ मे आई हेल्प यू। तो मैंने कहा भाई हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि हेल्प नहीं चाहिए। मैंने उसको सिंपल, जो इजिप्शियन ने मुझे प्रोजेक्ट का वो ओवरव्यू सेंड किया था कि ये करने, मैंने सिंपल उसको वही दोबारा सेंड कर दी कि भाई अगर फ़र्ज़ करो तुम ये करते हो तो तुम इसका कितना लोगे? तो उसने कहा मैं $10 चार्ज करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, कल भी मतलब गुजरे हुए कल यस्टरडे को भी आपने सेम प्रोजेक्ट किया था? तो उसने कहा हाँ, आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? तो उसके साथ ही मेरा नेट थोड़ा-सा हो गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मेरे से नेट ख़राब हो गया, तो मैं बाहर चला गया। मैंने कहा चलो आते हैं तो उसका जवाब दे देते हैं। अच्छा जी, जब मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद जब वापस आया, तो जब मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, फाइवर मैंने ऑन किया, फाइवर लॉग आउट हुआ पड़ा था। तो मैं सोच में पड़ गया कि याई ऐसा है तो ऐसे तो पहले कभी लॉग आउट हुआ नहीं है, तो पता नहीं क्या मसला हो गया। अच्छा, मैं लॉगिन की ट्राई कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि 1.5-2 साल पहले मैंने लास्ट लॉगिन किया था, उसके बाद सेव पासवर्ड किया था, तो मुझे पासवर्ड याद नहीं रहता। अच्छा, मैं कभी एक पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ, कभी दूसरा पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ, तीसरा कर रहा हूँ, चौथा कर रहा हूँ, पासवर्ड ही नहीं लग रहा हो। अच्छा, फिर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन थी फाइवर की, उस पर मैंने ट्राई किया, चेक किया, तो उस पर भी लॉग आउट हुआ पड़ा था। मैंने कहा पता नहीं दोनों से लॉग आउट किसने किया, मुझे तो पता ही नहीं इसका। उसके बाद मैंने जब ईमेल चेक की तो ईमेल में कुछ यूँ आया हुआ था, योर फाइवर अकाउंट इज़ डिसेबल्ड परमानेंटली। धचका सा लगा, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल की मेहनत थी, लेवल 1 का सेलर था। हाँ, ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन हाँ 2 गिग्स जो मेरी थी वो रैंकिंग पे थी, उस पर मैसेजेस वगैरह ऑर्डर वगैरह आ जाते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते थे। हाँ, धचका सा लगा, क्योंकि 2.5 साल की मेहनत थी वो एकदम होके चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने फाइवर सपोर्ट पे दोबारा ईमेल वगैरह की, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी, आपने इतनी सी बात को लेकर यूँ करके आईडी डिसेबल कर दी। मतलब इस तरह तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा आपका कर दिया तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, ट्विस्ट फिर कहानी में कुछ हुआ है। उसके बाद मैंने न्यू आईडी बनाई, तो पाकिस्तान के नंबर पे ही मैंने बनाई। अच्छा, वो आईडी अप्रूव ही ना हो, सेलर अकाउंट अप्रूव ही ना हो। मैं सोच में पड़ गया, पता नहीं क्या मसला हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर दूसरा अकाउंट बनाया, दूसरा अकाउंट मैंने बायर के नंबर पे बनाया, तो वो भी अप्रूव नहीं हुआ, सेलर अकाउंट अप्रूव ही ना हो रहा हो। तीसरा, अच्छा आईडी बनाने के लिए जीमेल बनाना पड़ता है, मैं नया नया जीमेल बनाता जा रहा था, उसके साथ आईडी बनाता जा रहा था। उसके बाद तीसरा जब मैंने बनाया, तीसरा यूके के नंबर पर एक दोस्त थे,
उसके नंबर पर बनाया, तो वो अकाउंट ब्लॉक हो गया, मतलब सेलर अकाउंट अप्रूव ही ना हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि वीपीएन लगा लो, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। खैर मैं सबकी सुनता रहा। चौथी आईडी पे मैंने वीपीएन भी लगा लिया है और उसको वेरीफाई कर दिया, यूके के नंबर से अगेन मैंने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन उसका भी मज़ा नहीं आया क्योंकि सेलर अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है। मुख्तलिफ़ ट्रिक्स वगैरह और टिप्स वगैरह मैं अप्लाई करूँगा अपनी आई अकाउंट पर, देखते हैं कि किस तरह अकाउंट अप्रूव होता है, और इंशाल्लाह अपने नए फाइवर जर्नी का अनकरीब आगाज़ करने वाला हूँ। तो ये कहानी थी मेरे फाइवर अकाउंट के सस्पेंड होने की। उम्मीद है आपको पसंद नहीं होगी और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो गलती की है आप वो वाली गलती नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।